दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि एससी और एसटी पे भी सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। ओके, तो सब कैटेगराइजेशन, ये सब क्लासिफिकेशन क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को पता है ना। जैसे कि ये जो ओबीसी का आरक्षण चलता है, तो ओबीसी में दो कैटेगरीज हैं, एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो ये आप लोगों को पता है। तो उसी तरीके से कुछ उसी तरीके कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे उन्होंने कोई एक मतलब पर्टिकुलर ऐसा कोई अमाउंट या ऐसा कुछ उन्होंने फिक्स नहीं बोला है। ये पावर उन्होंने पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दी है स्टेट को। अब स्टेट डिसाइड करेगा कि जो एसटी या एससी की जो कास्ट है उनमें से उन्हें सब कैटेगराइज करना है या नहीं करना है। ओके, और अगर करना है तो कितने % वो देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें 15% का जो रिजर्वेशन कोटा है उसके अंदर ही जितने भी क्लासिफिकेशन करने हैं उसके अंदर ही करने हैं, नॉट अबव द 15%। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है वो ये रहा। तो आप लोगों का इस पर क्या मत है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। तो ये तो रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उन्होंने अभी दिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसके पहले की थोड़ी जो पुरानी जो रूट थी वो हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या थी। तो ये एक्चुअली 2004 के जजमेंट का एग्जामिन हुआ है, जो EY चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। देखो, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, 5 जज बेंच बैठी थी इस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो SC और ST है, कास्ट है, वो एक होमोजीनियस ग्रुप है और इसमें सब डिवीजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उन्होंने पूरी तरीके से इसको निगलेक्ट कर दिया था कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, वो एक होमोजीनियस ग्रुप है और इस पर कोई सब डिवीज़न नहीं होना चाहिए। अब अगर हम पूछें कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, तो ये कहानी पंजाब से शुरू होती है। ये 1975 की बात है, जब पंजाब सरकार ने 25% रिजर्वेशन SC कैटेगरी को दिया, जिसमें उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई SC की। पहली कैटेगरी में उन्होंने वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटी थी जो कि बहुत पिछड़ी हुई है, तो इनमें इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा हर जगह, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, उन सभी जगह में पहली प्रायोरिटी में वाल्मीकि और मजहबी सिख को रखा गया और दूसरी प्रायोरिटी में जो अदर एससी पॉपुलेशन थी उसको रखा गया, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन स्टार्ट होता है 1975 से। 1975 से ये 2000 तक एज इट इज़ चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन 2000 में जो आंध्र प्रदेश थी, आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि उन्होंने भी सेम इसी तरह का एक एक्ट लेके आया, और लेकिन इन्होंने इसमें मल्टीपल कैटेगराइजेशन कर दिया, ठीक है ना। SC कैटेगरीज में मल्टीपल कैटेगराइजेशन कर दिया, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे फिर 2004 में तो ये 2000 में हुआ, ठीक है ना। इसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच बैठती है और उन्होंने ये जो स्टेट ऑफ आंध्रा के वजह से जो ये सब कैटेगराइजेशन था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो राइट टू इक्वालिटी है उसको वायलेट करता है। ओके, ये जो कैटेगराइजेशन है वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, इस बेसिस पे उन्होंने इस कैटेगराइजेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो और उन्होंने एक और रेफरेंस दिया आर्टिकल 341 को भी, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किस कम्युनिटी को या किस कास्ट को SC और ST की कैटेगरी में रख रही है। तो ये जो लिस्ट तैयार होती है वो किसके हाथ पे है, वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के हाथ पे होती है, ठीक है। तो ये था 2004 का जजमेंट। लेकिन उसके 2 साल बाद ही पंजाब ने फिर से एक एक्ट लेके आया और उन्होंने 2 साल बाद मतलब 2006 में पंजाब गवर्नमेंट ने फिर से एक एक्ट लेके आया जिसमें उन्होंने फिर से वाल्मीकि और मजहबी सिखों को
प्रायोरिटाइज किया, कैटेगराइज किया और फिर से सेम कैटेगराइजेशन चलाया जैसा वो 1975 में चला रहे थे, ठीक है। अब 2010 में हाई कोर्ट ने, जो पंजाब की हाई कोर्ट थे, उसने इसको फिर से स्टक डाउन किया। उसके बाद ही पंजाब सरकार जो है तो इसे सुप्रीम कोर्ट लेके गई इस केस को, ओके। अब वो 2014 में 5 जज बेंच ने पहले रिव्यू किया इसको कि क्या इस पर रिव्यू किया जा सकता है या इसे बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि हाँ, इस पर रिव्यू किया जा सकता है। तो उन्होंने 7 जज बेंच को इसको पास कर दिया। तो 2014 के बाद, आज 10 साल बाद जाके ये डिसीज़न आया है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने SC और ST में कैटेगराइजेशन करने के लिए अप्रूव कर दिया है और ये पावर स्टेट को दिया है। ये 7 जज बेंच बैठी थी जिसमें 6:1 से ये मेजॉरिटी जजमेंट पास हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, और या स्टेट को पावर मिल चुकी है, वो SC और ST कैटेगराइजेशन कर सकती है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। तो फर्दर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs by state can be permitted to ensure grant of quota to more backward caste inside these groups, okay. और the court ruled that the SCs are not a homogeneous group and government can sub-classify them to give more weightage in 15%, okay, reservation to those who suffered more discrimination among SCs, और सेम विद STs है, ओके। तो ये उनका फैसला रहा। और हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट अपनी मनमानी से किसी को भी कैटेगराइज कर सकती है। उसे जो है तो एक एम्पिरिकल डेटा का कलेक्शन रखना होगा, शो करना होगा, उसके बाद ही वो ये कर सकती है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी SC या ST कैटेगरी को उससे डिप्राइव कर दिया जाएगा, कि मतलब उसे उस कैटेगराइजेशन से या उस क्लासिफिकेशन से बाहर कर दिया जाए कि नहीं, अब ये बैकवर्ड नहीं रहे या फिर ये पूरी तरीके से सक्षम हो चुके हैं, अब इन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बोल के स्टेट किसी को भी उस कैटेगरी से बाहर नहीं निकाल सकती है, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल if you like, and if any suggestion, please do. Yeah, thank you so much. Have a good day. Thank you.